छत्तीसगढ़ के पूर्व मंत्री स्वर्गीय मनोज मंडावी की 13वीं कार्यक्रम में प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत, मंत्री अनिला भेड़िया, मंत्री अमरजीत भगत शामिल हुए। इस दौरान मुख्यमंत्री ने स्वर्गीय मनोज मंडावी के जिले कांकेर में 58 करोड़ के विकास कार्यों की आधारशिला रखी। उन्होंने कहा कि मनोज मंडावी अपने क्षेत्र के विकास को लेकर हमेशा तत्पर रहते थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि मनोज मंडावी हमेशा हमारी स्मृतियों में जीवित रहेंगे। आज वो हमारे बीच में नहीं है, उसकी कमी की भरपाई कभी नहीं हो सकती। हमेशा हमारी स्मृति में वो जीवित रहेंगे। हमारे साथियों के और यहाँ भानु प्रतापपुर विधानसभा के एक जो निर्माण कार्य है, एक संगी साथियों के दुख सुख में जब खड़ा हुए हैं, उन सब साथियों के हृदय में हमेशा वो जीवित रहेंगे। लेकिन उनका शरीर तो नहीं है, लेकिन वो हमेशा भानु प्रतापपुर के लोगों के दिलों में वो राज करते रहेंगे। छत्तीसगढ़ के राजीव भवन में हुई पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की बैठक में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा की गई। साथ ही 2 प्रस्ताव भी पारित हुए, जिस पर सभी की सहमति बनी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बताया कि कमेटी की बैठक में लंबे समय तक कांग्रेस पार्टी की बागडोर संभालने पर सोनिया गांधी के प्रति धन्यवाद ज्ञापित किया गया और नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के मार्गदर्शन पर कार्य करने को लेकर सहमति बनाई गई। मैंने श्रीमती सोनिया गांधी जी के पार्टी में जो सेवाएं दी और सबसे लंबे समय तक इतिहास में राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रही हैं, और उसकी सेवाओं योगदान को याद करते हुए उन्हें उनके प्रति कृतज्ञता भी ज्ञापन प्रस्ताव पारित हुआ। और दूसरा, खड़गे जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी आने वाली चुनौतियों का भरपूर सामना करेगी, इस प्रकार से 2 प्रस्ताव पारित हुए। और साथ ही आगे चुनाव की रणनीति किस प्रकार से हो, कैसे चुनाव में जाना है, हम सबको मिलकर इन बिंदुओं पे चर्चा हुई और आवश्यक जो निर्देश थे हमारे प्रभारी जी द्वारा हम सबको दिए गए, उसका क्रियान्वयन हम सबको करना है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि चुनाव नियमों का उल्लंघन करने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी को आयोग ने क्लीन चिट दे दी है। सुप्रिया ने भारतीय जनता पार्टी पर चुनाव प्रचार के दौरान सैन्य बलों के इस्तेमाल का भी आरोप लगाया कि जो कानून बने हुए हैं उनका कितना पालन हो रहा है, उनकी कितनी देखरेख हो रही है, उनका कितना कार्यवान हो रहा है। हमें यह कहने में बिल्कुल परहेज नहीं है कि हमारा कानून कहता है कि सैन्य बलों का इस्तेमाल चुनाव में कोई राजनीतिक दल नहीं करेगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने तमामों पोस्टरों के तहत, भाषणों के तहत प्रधानमंत्री मोदी जी ने और अमित शाह जी ने सैन्य बलों का प्रयोग किया। हम इस पर आयोग के पास गए और आयोग ने उनको क्लीन चिट दी। आयोग के सामने बड़े ज्वलंत मुद्दे हैं और हमारा मानना है कि पहले उन ज्वलंत मुद्दों का निर्वहन कर लीजिए, बाकी बातें तो बाद में करिएगा। छत्तीसगढ़ में 1 नवंबर से प्रारंभ होने वाली धान खरीदी की तैयारी सरकार ने लगभग कर ली है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बताया कि पिछले वर्षों की तुलना में इस वर्ष बारदाना को लेकर परेशानी नहीं होगी। उन्होंने बताया कि 80 से 85% बारदाने की व्यवस्था की जा चुकी है। आगे के लिए केंद्र सरकार के जूट मंत्रालय से समन्वय स्थापित है। करीब हमारे पास 80-85% धान खरीदी की व्यवस्था हो गई है बारदाने की, और आने वाले समय में और बारदाना उपलब्ध होगी। जो जूट कमिश्नर है उससे लगातार हमारे अधिकारी बात कर रहे हैं, भारत सरकार के जूट कमिश्नर से। मैं समझता हूं कि इस साल पिछले वर्षों की तरह परेशानी नहीं होगी, क्योंकि पिछले समय तो जूट मिल ही बंद था, जूट कमिश्नर हमको उपलब्ध भी नहीं करा रहा था। तो इस समय वो स्थिति निर्मित नहीं होगी, ऐसा मैं मानता हूँ। पूर्व मंत्री व छत्तीसगढ़ विधानसभा के उपाध्यक्ष स्वर्गीय मनोज मंडावी की 13वीं कार्यक्रम में शामिल हुए विधानसभा के अध्यक्ष चरणदास महंत ने भावुक होकर कहा कि सबसे भाईचारा रखने की सीख मनोज मंडावी ने दी।
उन्होंने कहा कि लोगों के जाने के बाद उनके द्वारा किए गए कार्यों से उनकी स्मृतियां रह जाती हैं। पत्ता टूटा डाल से, ले गई पवन उड़ाए, अब के बिछड़े कब मिलेंगे, दूर पड़ेंगे जाए। मौत तो सबको आनी है, एक दिन हमको आनी है, आपको आनी है, मगर उनकी स्मृतियां उनके काम से, उनके व्यवहार से, उनके भाईचारे से, उनके अपनेपन से रह जाती है। इसलिए हम सबको जब तक जीवन है एक दूसरे से प्यार करना चाहिए, प्रेम करना चाहिए, एक दूसरे के सुख दुख में साथी बनना चाहिए और अपने से जितना हो सके सामने वाले का, गरीब का, साथियों का, समाज का मदद करनी चाहिए। यही सीख भाई मनोज ने हमको दी है, आपको दी है। आप उस सीख का पालन करिए। राजीव भवन में छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रभारी पीएल पुनिया की अध्यक्षता में पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की बैठक संपन्न हुई। इस बैठक में आगामी 2023 के चुनाव को लेकर चर्चा की गई। प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया ने कहा कि यह बैठक बेहद महत्वपूर्ण है। जिन प्रदेशों में यह कमेटी गठित नहीं हुई है वहां भी शीघ्र इसका गठन किया जाएगा। जहाँ जहाँ प्रदेशों में इसका गठन नहीं हुआ है वहाँ पर शीघ्र गठन किया जाए और उसकी बैठकें हों, निर्णय लिया जाए। ये जैसे मैंने बताया कि महत्वपूर्ण बैठक है। इसका जो विशेष रूप से महत्वपूर्ण विषय हैं उन पर चर्चा हो और एक बेहतर समन्वय के साथ में आगे काम किया जाए। तो आज काफ़ी विषयों पर चर्चा हुई और 2023 का चुनाव किस तरीके से लड़ा जाए, किन किन बातों पर विशेष ध्यान दिया जाए, उसके ऊपर भी चर्चा हुई। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्र सरकार पर जांच एजेंसियों के साथ साथ पैरामिलिट्री फोर्स के भी दुरुपयोग का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि पैरामिलिट्री फोर्स लेकर जांच एजेंसियां गैर भाजपा शासित राज्यों में जा रही हैं। मुख्यमंत्री ने राज्य सरकारों को विश्वास में न लिए जाने का आरोप भी लगाया। केंद्र के पास जो पैरामिलिट्री फोर्स है और उसको डिप्लॉय हर राज्य में करते जहां आवश्यकता होती है, लेकिन अभी आप लोगों ने देखा होगा बिना राज्य सरकार के सहमति के पैरामिलिट्री फोर्स लेकर सेंट्रल एजेंसियां कहीं भी जा रही है और उन राज्यों में जहां विपक्ष सत्ता में और सेंट्रल एजेंसियों के दुरुपयोग के साथ साथ पैरामिलिट्री फोर्स का भी दुरुपयोग हो रहा है। और यदि सीआरपीसी और आईपीसी की धाराओं में यदि कोई परिवर्तन होता है तो क्या क्या परिवर्तन होता है देखने के बाद ही कोई कमेंट किया जा सकता है।